किसी ने क्या खूब कहा है, जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। दोस्तों, आसमान में तो हजारों पक्षी उड़ते हैं, पर राजा सिर्फ बाज कहलाता है। क्या आपने कभी सोचा है क्यों? मैं बताता हूँ, अपने स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की वजह से। आज से 5 साल बाद आप कहाँ होंगे, ये सिर्फ ये बात तय करती है कि आज आपका माइंडसेट कैसा है। और आज मैं आपको एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनाने के लिए 6 ऐसी बातें बताने वाला हूँ, जिन्हें आपने अगर अपनी ज़िंदगी में सही से अप्लाई किया तो आपको एक सफल इंसान बनने से कोई नहीं रोक सकता। नमस्ते, मैं हूँ अनुराग और स्वागत है आपका कहानी जंक्शन पे। चलिए शुरू करते हैं। पहली बात, कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर ने एक बार कहा था, बारिश में सब पक्षी बचने के लिए जगह ढूंढते हैं, पर अकेला बाज होता है जो आसमान के ऊपर उड़ जाता है। बारिश सब पर एक बराबर पड़ती है, कबूतर भी भीगता है, कौवा भी भीगता है और बाज भी उसी बारिश में होता है। पर बाज क्या करता है? वो घोंसले में नहीं छुपता, वो अपने पंख नहीं छुपाता, वो सीधा ऊपर उड़ता है, बादलों के पार, जहाँ बारिश उस तक पहुँच ही नहीं सकती। मुश्किलें सबके लिए आती हैं, प्रॉब्लम्स आपके लिए भी हैं, मेरे लिए भी है, लेकिन उन प्रॉब्लम्स का सामना आप कैसे करते हैं, यही आपको बाकी सबसे अलग करता है। दूसरी बात, कंफर्ट जोन। बाज की डिक्शनरी में एक वर्ड ऐसा होता है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, कंफर्ट जोन, क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि कंफर्ट जोन एक ऐसा पिंजरा है जो दिखता नहीं पर कभी उड़ने भी नहीं देता। और ये बात सिर्फ बाज अपने ऊपर लागू नहीं करता, बल्कि वो अपने बच्चों को भी कभी इस पिंजरे में नहीं रहने देता। जब बाज के बच्चे छोटे होते हैं तो वो उनका घोंसला नरम घास फूस से बनाता है, आराम देता है, प्यार करता है। पर जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, बाज एक एक करके नरम घास बाहर फेंकने लगता है। घोंसला सख्त और चुभने वाला हो जाता है, क्योंकि बाज का प्यार इसमें नहीं है कि बच्चा आराम से घोंसले में बैठे। बाज का प्यार इसमें है कि बच्चा ऊपर उठे, आसमान में जाए, खुद शिकार करे और खुद जीना सीखे। अगर आपको भी खुला आसमान चाहिए, आज़ादी चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, तो पहचानो अपने उस कंफर्ट जोन को। वो क्या है जो आपको काम करने से रोकता है? वो आलस हो सकता है, काम को कल पर टालना हो सकता है, या सिर्फ सोचते रहना और एक्शन ना लेना हो सकता है। अगर इनमें से कुछ भी है तो उसको छोड़ो और बाहर आओ। तीसरी बात, क्लियर विजन। जानते हो, बाज जब 10-15 हज़ार फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा होता है, इतनी ऊंचाई पर जहां हवा इतनी तेज होती है कि इंसान खड़ा भी नहीं रह सकता, तब भी उतनी ऊंचाई से अगर उसकी नज़र नीचे किसी चूहे या खरगोश पर पड़ जाती है तो वो शिकार से अपनी नज़र नहीं हटाता, चाहे हवा आए, दूसरे पक्षी बीच में आए या रास्ता बदल जाए। और जब झपट्टा मारता है तो उसको पकड़ कर ही मानता है। आप अपने बारे में सोचो, कितनी बार आपने काम शुरू किया और बीच में फ़ोन पर अगर कोई नोटिफिकेशन आ गया तो रील स्क्रॉल करने लग गए और काम अधूरा छूट गया। फिर कहते हैं कुछ हो ही नहीं रहा। भाई, कैसे होगा? आपने अपनी सारी एनर्जी तो इधर उधर की चीज़ों में लगा दी। बाज का एक रूल होता है, एक लक्ष्य और पूरी नज़र सिर्फ उसी पर। चौथा, नेवर ईट डेड मीट। चलो माना, नज़र लग गई लक्ष्य पर अब एक और गहरी बात। जानते हो, बाज कभी मरा हुआ जानवर नहीं खाता। पता है क्यों? इसका सीधा सा मतलब है कि वो दूसरों की मेहनत पर नहीं जीता। जो खाना है वो खुद मारता है, खुद शिकार करता है, खुद कमाता है, और उसके लिए बाज हर रोज नई उड़ान भरता है। कल जो शिकार मारा था उसे आज नहीं खाता, कल की जीत पर घमंड भी नहीं करता और कल की हार को भी सीने से लगा के नहीं रखता। आप भी सोचो, क्या आप अपनी पुरानी सफलताओं का घमंड आज भी ढोते फिर रहे हो, या पुराने दर्द को अंदर ही अंदर पकड़ कर चल रहे हो? छोड़ो ये सब, बाज की तरह रोज नई उड़ान भरो। पांचवी बात, नया जन्म। अब मैं आपको बाज की जिंदगी का वो किस्सा सुनाने वाला हूँ जो शायद आपको अंदर तक झकझोर दे। ध्यान से सुनना। पता है, जब बाज 40 साल का हो जाता है तब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू होता है, उसका शारीरिक बदलाव, जिसके कारण वो शिकार नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी चोंच जो कभी तीखी थी वो आगे से मुड़ जाती है। उसके पंख जो कभी हवाओं को चीरते थे वो भारी और मोटे हो जाते हैं, और उसके पंजे के नाखून भी अब मुड़ जाते हैं। अब वो ना ठीक से उड़ सकता है ना शिकार कर सकता है, जिसके कारण उसे खुद को जिंदा रखना ही उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती हो जाती है। और तब बाज के सामने सिर्फ 2 रास्ते होते हैं। पहला, या तो वो ऐसे ही भूख प्यास से मर जाए, और दूसरा, या फिर 6 महीने भूखे प्यासे रहकर खुद को बेहिसाब दर्द देके एक नया जन्म ले। बाज यहाँ दूसरा रास्ता चुनता है। वो पहाड़ की चोटी पर जाता है और अपनी चोंच को पत्थर से मार मार के तोड़ देता है। खून बहता है, बेहिसाब दर्द होता है, लेकिन वो
रुकता नहीं और अपने नाखून को भी रगड़ रगड़ के तोड़ देता है। और कई महीनों बाद जब नई चोंच और नए पंजे आते हैं तब वो उनसे अपने पुराने और भारी पंख को नोच नोच के निकाल देता है। और 5 से 6 महीने दर्द, तन्हाई, भूख, प्यास सहने के बाद नए पंख, नई चोंच और नए पंजों के साथ वो 30 साल और जीता है। बाज 70 साल जीता है क्योंकि वो 40 की उम्र में मरने से नहीं डरा, अपने आप को तोड़ने से नहीं डरा। जिंदगी ने आपको भी किसी मोड़ पर तोड़ा होगा या शायद तोड़ रही होगी, पर एक बात याद रखना, ये टूटना सिर्फ टूटना नहीं है, ये एक नया जन्म है, बाज की तरह। छठा पॉइंट, फ्लाई अलोन। और इस नए जन्म के बाद बाज अकेला उड़ता है, कबूतरों या कौवों के झुंड में नहीं। वो अकेला उड़ेगा या फिर किसी और बाज के साथ उड़ेगा, क्योंकि वो जानता है कि गलत संगत एक बार फिर उसे ज़मीन पर ला सकती है। जो लोग सीधा नहीं सोचते, जो लोग सपने नहीं देखते, जो लोग नेगेटिविटी का चादर ओढ़े बैठे हैं, उनके साथ रहना मतलब अपनी खुद की उड़ान को छोटा करना। आप भी देखिए अपने पास जिन लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं, उनकी सोच कैसी है। वो आपको ऊपर ले जाते हैं या नीचे खींचते हैं। ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपसे बेहतर सोचे। ऐसे लोगों के साथ रहो जिन्होंने वो देखा हो जो आप देखना चाहते हैं। और अगर ऐसी संगत नहीं मिलती है तो अकेले उड़ो। याद रखना, आज का दिन, आज का डिसीजन यही तय करेगा कि अगले 5 साल में तुम आसमान में होगे या ज़मीन पर। दोस्तों, बाज की ये पूरी ज़िंदगी सिर्फ एक ही बात कहती है कि आसमान सिर्फ उनका होता है जो ज़मीन के छोटे मोटे समझौतों को छोड़ के आगे बढ़ते हैं। अगर आपके अंदर भी कुछ बड़ा करने की आग है तो इन 6 बातों को ज़रूर याद रखना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और लाइक भी कर देना। ऐसी ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस देखने के लिए अपने चैनल कहानी जंक्शन को सब्सक्राइब भी कर लेना। जल्द ही मिलता हूँ आपसे एक नए सफ़र में। तब तक के लिए हौसला बुलंद रखिए और उड़ते रहिए।